चंद्रशेखर जी निरंतर आपकी सेवा में जुटे हुए हैं। प्रधानमंत्री जी के सिपाही हैं। हमें अपने प्रधानमंत्री जी को देश का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है, भारी बहुमत से उन्हें जिताना है। उसी के कोशिश में निरंतर हम लगातार लगे हुए हैं। हम अपने देश हित के लिए, अपनी महिलाओं युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए जितनी भी मेहनत हो सकती है हम करना चाहते हैं। लोगों के बीच आप जा रहे हैं मैम, लोगों से जो है किस तरह का प्यार आपको मिल रहा है? लोग जो है आपसे मिलते हैं, लोगों से आप मिलते हैं, क्या कहें? मुझे लोगों से मिलके लोगों से इतना मान सम्मान मिलता है, इतना प्यार मिलता है कि मन में कोई रिक्तता नहीं रहती, हृदय में कोई रिक्तता नहीं रहती, सब कुछ पूर्ण हो जाता है। तो अच्छा लगता है मुझे लोगों से मिलना, और अगर उनके लिए कुछ कर सके हम तो बहुत सौभाग्यशाली मानेंगे अपने आप। जैसा कि अगर सांसद बीरेंद्र सिंह मस्त जी की हम बात करें तो सांसद बीरेंद्र सिंह मस्त लगातार जो है जनता के बीच रहे हैं, उनके कार्यों को लोगों ने देखा है, तो क्या आपका कारवा सांसद बीरेंद्र सिंह मस्त जैसा जारी रहेगा? बिल्कुल रहेगा। वीरेंद्र भैया को मैंने बहुत बार भोजन खिलाया, पिताजी से मिलने आते थे, बहुत पिताजी के समीप थे। तो सब एक ही हैं, हम सब एक ही हैं। क्या आप चुनाव के बाद भी राजनीति में सक्रिय रहेंगी या सामाजिक सरोकार की चीज़ें आप करेंगी या फिर नीरज जी ही देखेंगे सब चीज़? अगर आप लोगों ने हमें अपनी जिम्मेदारी सौंपी इस बार तो हम भरपूर इसको निभाएंगे। मेरी बेटियां, 2 बेटियां हैं, बड़ी बेटी कॉलेज में है, छोटी का 12th का एग्ज़ाम होगा 3-4 महीने के बाद। उसके बाद मैं थोड़ी फ्री हो जाऊंगी और मैं अपना भरपूर समय यहाँ पे दे पाऊंगी। लोगों से बहुत सारे वादे किए हैं, अब निभाना तो पड़ेगा ही। आगे क्या विजन है, जैसे किस क्षेत्र के लिए जो लोकल मुद्दे उठ रहे हैं उसके लिए आप क्या हैं जैसे इस क्षेत्र के विकास के लिए कर सकते हैं? मुद्दे तो विशेषकर जो प्रधान जी लोग को करने होते वही मुद्दे हैं। आयुष्मान कार्ड बनाना और फिर आवास की योजना का पूरी तरह से लाभ नहीं उठा पाना, ये सारे मुद्दे हैं। लेकिन जो देश का है कि हमारे यहाँ पे कुछ इंडस्ट्री हो, कुछ एक स्मॉल स्केल कुछ यहाँ के प्रोडक्ट हो जिसकी वजह से भारत में इस जिले को जाना जाए, इसका टूरिज़्म बढ़े, और अनेक ऐसी तमाम योजनाएं हैं जो हमारे यहाँ के लोग बड़े होनहार हैं, यहाँ के लोग बागी हैं, उनमें बहुत जोश है। तो हम उनको कैसे दिशा दे सकें, उनकी इस एनर्जी को, उनके इस लोगों के जो जज्बा है। जनता के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगी? जनता से जैसा कि आपको प्यार मिल रहा है, उन लोगों के लिए आप क्या कहेंगे? जनता को मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि जातिवाद से उठकर हमें देश हित के बारे में सोचना है, राष्ट्रवाद के बारे में सोचना है, और हमें मोदी जी के अलावा कोई विकल्प नहीं है किसी के पास। हमारे विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, दिशाहीन है, सत्ता का लोभ है। बस। TV 27 में इतना समय देने के लिए मैम बहुत बहुत